2024 में सरकार में हिस्सेदारी हासिल करने के लिए कांग्रेस की तरफ भाग रहे नेताओं के लिए एक बुरी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस में शामिल हो चुके 2 दर्जन से ज़्यादा नेताओं के भविष्य पर तलवार लटक गई है। उनकी टिकट पर सवालिया निशान लग गया है। कांग्रेस की चंडीगढ़ में हुई मीटिंग के अंदर एक ऐसा सवाल खड़ा कर दिया गया जिसके अंदर कहा गया कि कांग्रेस के अंदर उन नेताओं को, उन पूर्व विधायकों को महत्व क्यों दिया जा रहा है जो सिर्फ सत्ता के लालच में कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। इन नेताओं के बारे में कहा गया कि इनमें से आधे नेता ऐसे हैं जो पूर्व में कांग्रेस से जुड़े रहे हैं और बुरे समय में कांग्रेस को छोड़कर भाग गए थे। ऐसे नेताओं को कांग्रेस में एंट्री नहीं मिलनी चाहिए और अगर मिलिट्री मिल गई है तो उन्हें टिकट नहीं मिलनी चाहिए। इस बात की वकालत कांग्रेस के बड़े नेता रणदीप सुरजेवाला ने की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ निष्ठा से खड़े रहने वाले नेताओं को ही पार्टी में अहमियत मिलनी चाहिए। पार्टी को सबसे ऊपर रखने वाले नेताओं को संगठन में जगह मिलनी चाहिए और पार्टी के लिए पसीना बहाने वाले नेताओं को टिकट मिलनी चाहिए। अगर इस बात को लेकर पार्टी हाईकमान गंभीर हो गया और इस स्टैंड के ऊपर टिकटों का फैसला किया गया तो कांग्रेस में शामिल होने वाले 2 दर्जन नेताओं के टिकट पर कांटा लग जाएगा, वो टिकट से महरूम रह जाएंगे। आपको बता दें, कांग्रेस के अंदर पिछले 2 साल के दौरान लगभग 2 दर्जन बड़े नेता शामिल हुए हैं और वो सभी के सभी टिकट की उम्मीद में बैठे हुए हैं। इन नेताओं की सूची में रामनिवास घोडेला, नरेश सेलवाल, पूर्व मंत्री संपत सिंह, पूर्व मंत्री अतर सिंह सैनी, पूर्व मंत्री सुभाष गोयल, पूर्व विधायक राकेश कंबोज, पूर्व विधायक शिवशंकर भारद्वाज, पूर्व मंत्री राजकुमार वाल्मीकि, पूर्व विधायक शारदा राठौर, पूर्व विधायक राधेश्याम शर्मा, पूर्व विधायक जिलेराम शर्मा, पूर्व विधायक सुभाष चौधरी, पूर्व विधायक विजेंद्र कादियान, पूर्व विधायक मूलाराम गुर्जर, पूर्व विधायक राम भगत शर्मा, पूर्व विधायक रामवीर सिंह, पूर्व सांसद सुशील इंदौरा, महावीर गुप्ता और जस्सी पेटवाल शामिल हैं। इनके अलावा भी लगभग 1 दर्जन और नेता टिकट हासिल होने की उम्मीद में कांग्रेस में शामिल हुए हैं। उन्हें ये लगता है कि वो कांग्रेस में 2024 की सरकार बनने पर सत्ता की मलाई में हिस्सेदारी हासिल कर लेंगे। इनमें से अधिकांश विधायक पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस में शामिल हुए हैं और इस सच्चाई भी है कि इनमें से आधे नेताओं ने 2019 के चुनाव में टिकट नहीं मिलने पर कांग्रेस से बगावत की थी और कांग्रेस की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया था। कुछ नेता ऐसे हैं जो सिर्फ टिकट हासिल करने के लालच में ही कांग्रेस में शामिल हुए हैं। रणदीप सुरजेवाला ने इस मुद्दे को उठाकर जहां कुमारी शैलजा और किरण चौधरी का समर्थन हासिल कर लिया है, वहीं प्रदेश प्रभारी से भी इस मामले को गंभीरता से लेने की अपील की है। तीनों ही नेताओं का कहना है कि इस मामले में पार्टी के नेताओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, उन्हीं को संगठन में अहम जिम्मेदारी मिलनी चाहिए और टिकट देने में भी उन्हीं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अगर कांग्रेस हाईकमान के सामने इस दलील को पेश किया गया, इन तथ्यों को सामने रखा गया और कांग्रेस की पीठ में छुरा घोंपने वाले नेताओं की लिस्ट सामने रखी गई तो इन 2 दर्जन नेताओं के सियासी भविष्य पर बड़ा ताला लटक जाएगा, बड़ा खतरा मंडरा जाएगा और उनके टिकट कटने की प्रबल आशंका हो जाएगी। चंडीगढ़ की बैठक में यह मामला उठने के बाद ऐसे नेताओं में खलबली मच गई है जो सिर्फ टिकट हासिल करने की उम्मीद में कांग्रेस में शामिल हुए थे। उन्हें कांग्रेस से लेना देना नहीं है, बल्कि वो सिर्फ टिकट हासिल करने की मंशा से ही कांग्रेस में शामिल हुए हैं। रणदीप सुरजेवाला ने इस बात को उठाकर कांग्रेस के अंदर एक नई बहस को जन्म दे दिया है, जिसमें जहां एक तरफ कांग्रेस के लिए बरसों से पसीना बहाने वाले नेता खड़े हैं तो दूसरी तरफ सिर्फ सत्ता की हिस्सेदारी हासिल करने के लिए शामिल हुए नेता हैं। भूपेंद्र हुड्डा के साथ ऐसे नेताओं की संख्या 2 दर्जन से ज़्यादा है जो 2019 में कांग्रेस के साथ नहीं थे, बल्कि या तो कांग्रेस छोड़कर चले गए थे या दूसरी पार्टियों में मौजूद थे। ऐसे नेताओं के लिए अब टिकट हासिल करना आसान नहीं होगा, क्योंकि रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी और कुमारी शैलजा इस मामले में कड़ा स्टैंड लेने जा रहे हैं और वो संगठन के साथ साथ टिकटों के मामले में भी पार्टी के प्रति निष्ठावान नेताओं को ही आगे रखने की वकालत कर रहे हैं और प्रदेश प्रभारी से भी इस बारे में आग्रह किया है कि पार्टी के प्रति समर्पण रखने वाले नेताओं को ही संगठन में जगह मिलनी चाहिए और पार्टी के लिए लड़ाई लड़ने वाले, पार्टी के लिए सालों से मेहनत करने वाले नेताओं को ही टिकट मिलनी चाहिए। रणदीप सुरजेवाला का साफ साफ कहना था कि ये नेता
पार्टी की भलाई के लिए कांग्रेस में शामिल नहीं हुए हैं, बल्कि वे सत्ता की मलाई खाने के लिए कांग्रेस में शामिल हुए हैं। इसलिए ऐसे नेताओं की निष्ठा कांग्रेस के प्रति नहीं है, बल्कि वे सिर्फ सत्ता के लोभी हैं। इसलिए ऐसे नेताओं को कांग्रेस में ज़्यादा तवज्जो नहीं मिलनी चाहिए, उन्हें टिकट नहीं मिलनी चाहिए, बल्कि 2024 में पार्टी के निष्ठावान नेताओं को टिकट मिलनी चाहिए, ताकि पार्टी भविष्य में भी मजबूत रह सके। क्योंकि इन नेताओं की गारंटी नहीं है कि वो भविष्य में भी कांग्रेस के साथ खड़े रहेंगे या नहीं खड़े रहेंगे। रणदीप सुरजेवाला के इस बड़े स्टैंड के बाद, बड़े बयान के बाद कांग्रेस के 2 दर्जन नेताओं के ऊपर संकट के बादल मंडरा गए हैं। उनके टिकट के लिए अभी से खतरा पैदा हो गया है। हम आपको एक बार फिर से बता दें कि इन नेताओं की सूची में रामनिवास घोडेला, नरेश सेलवाल, संपत सिंह, अतर सिंह सैनी, सुभाष गोयल, राकेश कंबोज, शिवशंकर भारद्वाज, राजकुमार वाल्मीकि, शारदा राठौर, राधेश्याम शर्मा, जिलेराम शर्मा, सुभाष चौधरी, विजेंद्र कादियान, मूलाराम गुज्जर, राम भगत शर्मा, रामवीर सिंह, सुशील इंदौरा, महावीर गुप्ता, जस्सी पेटवाड़ शामिल हैं। इनके अलावा भी 1 दर्जन ऐसे पूर्व विधायक और नेता हैं जो सिर्फ कांग्रेस की टिकट हासिल करने के मकसद से ही कांग्रेस में शामिल हुए हैं। अब देखने की बात यही है कि रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी और कुमारी शैलजा की तिगड़ी ऐसे बाहरी नेताओं के, ऐसे दल बदली नेताओं की सूची को रोकने में कितना सफल हो पाते हैं, इनकी टिकट कटवाने में कितना सफल हो पाते हैं, इन्हें संगठन से बाहर रखने में कितना सफल हो पाते हैं। ऐसे नेताओं के ऊपर हमारी नज़र बनी रहेगी। कांग्रेस की इस नई महाभारत को नज़दीकी से लगातार जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिएगा। नमस्कार।